हेलो बच्चों, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज लिगामेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए इलास्टिन, बी कैलोजन, सी मायोसिन एंड डी एक्टिन। ओके, सो लिगामेंट क्या होता है? ये कनेक्शन है किसके किसके बीच बीच का? बोन टू बोन के बीच के कनेक्शन को बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट के थ्रू ही एक बोन से दूसरी बोन का कनेक्शन होता है और ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट। अब क्वेश्चन में है कि लिगामेंट बना किससे होता है। अगर हम बात करें इलास्टिन की, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें इलास्टिन, तो इलास्टिन एक प्रोटीन फॉर्मिंग द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली कहां पाया? ये एक प्रोटीन फॉर्मिंग टिश्यू है। ये इलास्टिन ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्पेशली कहां पाई जाती है? डर्मिस ऑफ द स्किन की डर्मिस में ये प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैलोजन। कैलोजन क्या है? स्केलेटन लिगामेंट आर डिफाइंड। जो स्केलेटन लिगामेंट होती हैं वो अगर हम उन्हें वो कैसी होती हैं? डेंस बैंड्स ऑफ कैलोजन टिश्यू, कैलोजिनियस टिश्यू। जो स्केलेटन लिगामेंट होती हैं इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे? क्योंकि ये डेंस बैंड होते हैं इनमें, किसके? कैलोजन टिश्यू के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है? मायोसिन एंड एक्टिन। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करें तो मायोसिन एक मोटर प्रोटीन है। मायोसिन एक मोटर प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व रहता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। एक्टिन, और हम एक्टिन की बात करें तो जो एक्टिन है वो एक स्फेरिकल प्रोटीन जो कि फॉर्म करते हैं फिलामेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। मतलब इन दोनों का, एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, इन दोनों का वर्क होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, कैलोजन, कि लिगामेंट बेसिकली कैलोजन से ही बना होता है। तो जो लिगामेंट है, लिगामेंट एक टफ कॉर्ड या फिर फाइब्रस बैंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये टफ कॉर्ड और फाइब्रस बैंड किसका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि कंटेन करते हैं कई सारे पैरेलर अरेंज्ड कैलोजन fibers. So B is our correct option. I hope you understood this question. Thank you.